ये तमाम टोटके इस्तेमाल किए जा चुके हैं और इनके रिज़ल्ट बेपनाह अच्छे हैं। अगर आप इनको इस्तेमाल करें और तो आपकी लाइफ भी इजी हो सकती है। अगर आपको कोई इनमें से कोई एक भी टोटका इस्तेमाल करते हैं तो कमेंट में लाज़मी बताइए कि आपको इसका कितना फ़ायदा रहा। पुलाव या बिरयानी के लिए जब प्याज के लच्छे फ्राई करें तो इन्हें थोड़ी चीनी छिड़क दें। प्याज जल्दी सुनहरी हो जाएंगे। सालन अगर पतला रह जाए तो इसमें 5 से 6 अदद काजू या बादाम का पेस्ट शामिल कर दें। सालन गाढ़ा और खुश जायका हो जाएगा। ग्रेवी से फालतू पानी खुश्क करने के लिए चाय के 2 चम्मच खसखस तवे पर हल्का सा भून लें। अब इसकी पेस्ट बनाकर सालन में शामिल करें और हल्की आंच पर पकाएं। सालन गाढ़ा हो जाएगा। पकौड़ों को नरम बनाने के लिए इसके आमेज़े में 2 चाय के चम्मच गरम तेल शामिल करें। सख्त पनीर को नरम करने के लिए कुछ देर नमक मिले गरम पानी में रख दें। बंद गोभी पकाते वक्त इसकी बू पूरे घर में फैल जाती है। अगर गोभी को पकाने के दौरान पैन में रोटी का एक टुकड़ा रख दें तो बू नहीं फैलेगी। फ्रिज में रखने से मक्खन सख्त हो जाता है। अगर इसे इस्तेमाल से पहले कद्दूकस कर लिया जाए तो वो गर्म टोस्ट में भी डो पर बआसानी लगने के अलावा मैदे की तरह अच्छी तरह गूंथ जाता है। अदरक का छिलका चम्मच से उतार कर देखें, आप छुरी का इस्तेमाल भूल जाएंगे। सेब, खीरे और आड़ू के छिलके ज़ाया मत करें। इन्हें ताज़ा धनिया, हरी मिर्चों, अदरक, नारियल, नमक और चीनी के साथ मिलाकर पीसने से लजीज और ग़ज़ाइयत से भरपूर चटनी बनती है। इसे दही में शामिल करके और रायता तैयार किया जा सकता है। कोई भी दाल पकाते वक्त इसमें मसाले शामिल करने से पहले अगर थोड़ी सी हल्दी और घी या मक्खन का 1 चम्मच डालकर कुछ देर पका लिया जाए तो दाल का जायका बहुत ही लजीज और मुनफरिद बनेगा। सब्जियां पकाते वक्त जब तेल गर्म करें तो इसमें 1 चुटकी हल्दी डालने के बाद सब्जियां शामिल करें। सब्जियों का रंग कुदरती रंग बरकरार रहेगा। आम सब्जियों की तरह सलाद के पत्ते भी थोड़े से तेल में लहसुन, नमक और मिर्च शामिल करके पकाए जा सकते हैं। जब भी साबुत मुर्गी रोस्ट करनी हो तो मसाला भरने के बाद इसे ज़्यादा देर तक ना रखें ताकि इसकी ताज़गी बरकरार रहे और जरासीम को भी इसमें पनपने का मौका भी ना मिले। मुर्गी के अंदर सिर्फ 3/4 हिस्से में मसाला भरें क्योंकि मसाला पकने से फूलता है। अगर इसे पूरा भर देंगे तो वो बाहर निकल आएगा। मुर्गी के अंदर मसाला भरने के बाद इसका सीना सुई धागे से सीकर बंद कर दें। फिर मुर्गी की टांगों को मजबूती से मुर्गी के साथ और इसके विंग्स के पीछे की तरफ मोड़कर बांध दें। मुर्गी रोस्ट के लिए तैयार है। नमकीन का मक्खन 6 माह तक, जबकि फीका मक्खन सिर्फ 3 माह के लिए फ्रीज़र में महफूज रहता है। चिकंदर के रंग और जायका बरकरार रखने के लिए इसे सिर्फ 15 मिनट तक भाप में पकाएं। आलू का मज़ेदार भुर्ता बनाने के लिए सबसे पहले आलू को बेक करें। इसके बाद इसका छिलका उतारकर थोड़े से दूध और मक्खन में अच्छी तरह से मैश करने के बाद मसाला पकाएं। इस तरह जायका बेहतरीन बनेगा। 3 पाव चीनी शरबत की बोतल में डालकर ऊपर से थोड़ा सा नीम गर्म पानी डाल दें। चीनी घुलकर शीरा बन जाएगी। अब ये बोतल सिरप यानी सिरप एहतियात से ढक्कन लगाकर फ्रिज में रख दें। मेहमानों की अचानक आमद पर आप इसी सिरप से शरबत, स्क्वैश या स्कंजबीन तैयार कर सकती हैं। अगर ये शीरा आपको ज़्यादा दिनों तक महफूज रखना चाहती हैं तो इसमें थोड़ा सा नींबू का रस या टाटरी भी मिला दें। याद रहे कि 1 बोतल के लिए चुटकी भर टाटरी काफ़ी होगी। बड़े केक को फ्रीज़ करने से पहले इसके स्लाइस बनाकर हाई स्लाइस के दरमियान नॉन स्टिक पेपर रख दें। इसके बाद केक को आपस में जोड़ दें और फ्रीज़र में रख दें। इस तरह आप पूरे केक की बजाय ज़रूरत के मुताबिक स्लाइसेस निकाल कर सर्व कर सकती हैं। शहद या किसी भी तरह का जमा हुआ सिरप बोतल से निकालते वक्त अगर स्टील का चम्मच गर्म पानी में डिप करके इस्तेमाल करें तो शहद या सिरप चम्मच के साथ नहीं चिपकेगा।